तो भाई सेप्टिक टैंक बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये आपको सेप्टिक टैंक के लिए सबसे पहले प्रोसेस जो होता है वो आपको पूरा पक्के तरीके से कर देना है। तो इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि सेप्टिक टैंक बनाने के लिए किस तरीके की इसकी मजबूती की जाएगी और इसमें कितना इस सेप्टिक टैंक का साइज़ है और कितना इसके अंदर मटेरियल लगने वाला है, सीमेंट रेत, और इसमें जो लेबर है वो कितनी लगेगी और इसके साथ साथ जो ईंट लगेगी वो कितनी लगेगी। ईंट का जो साइज़ सेक्शन साइज़ पे डिपेंड करता है कि इसके सेक्शन साइज़ कितना है, यानी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से इसमें ईंट लगेंगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जितना भी प्रोसेस किया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हो तो उससे क्या होता है कि आपका सेप्टिक टैंक काफ़ी मज़बूत हो जाता है। और उसको मज़बूत बनाने के लिए आपको सबसे पहले गड्ढे का साइज़ डिपेंड करना होता है। तो गड्ढे का साइज़ आप फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी एक फैमिली के हिसाब से यहाँ पर, और तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आपको सेक्शन साइज़ डिपेंड कर लेना है। तो छोटी फैमिली के हिसाब से यहाँ पर इस गड्ढे का जो साइज़ रखा गया है वो यहाँ पर रखा गया है 5 फीट और 4 फीट, 4 बाई 5 का ये गड्ढा बनाया गया है। और जिसके हिसाब से यहाँ पर इसको 5 फीट की हाइट में इसको बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ इसका जो बेस बनाया जाएगा उसका तरीका आप सुन लीजिए। तो तरीका ये है, सबसे पहले आपको इस मिट्टी को इकसार कर देना है और उसके साथ साथ इसमें रोड़ा डाल देना है 2 इंच से 3 इंच, और 3 इंच इसमें रोड़ा डाल देना है। और उसके बाद इसमें अच्छे से ठुकाई कर देनी है, जो कि ठुकाई इसमें बहुत ही ज़रूरी होती है। उससे क्या होता है कि आपके इसके ऊपर जो बेस बनता है और उसके ऊपर जो दीवार चलती है उसमें क्रैक्स नहीं आते हैं। तो ये मजबूत करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले इसमें आप 3 इंच खड़ा रोड़ा डाल दीजिए और उसके साथ साथ आप बढ़िया तरीके से इसकी ठुकाई कर दीजिए। और ठुकाई करने के बाद यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है माल डालने का। तो इस गड्ढे के साइज़ की बात करें तो इस गड्ढे के साइज़ में जो इसका बेस बनाने के लिए माल लगता है वो लगेगा आपका 1 बैग सीमेंट, 1 बैग सीमेंट लगेगा। बाकी उसमें जो आपका स्वाद है भाई, इसका जो बेस बनता है, बेस बनाने के लिए आपका 1 बैग सीमेंट लगेगा। और उसमें 1 बैग सीमेंट में 9 तसले आपका डैश लगेगा और 8 तसले इसमें रोड़ी डालना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 इंच मोटा लेयर इसके अंदर डल जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपका लेयर बनकर तैयार जो होगा वो एक बेस बन जाएगा। तो वो प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे कि वो बेस बनता किस तरीके से है और कैसा इसका बनने के बाद बेस, और उसके ऊपर जो चिनाई होती है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बेस मैन है। तो बेस सबसे मैन होता है इसको मज़बूत करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले गड्ढे का साइज़ बनाया जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पर रोड़ा डाला जाता है। और रोड़ा डालने के बाद उसको अच्छे से ठुकाई की जाती है, धुरमुट से अच्छे से ठुकाई इसलिए की जाती है ताकि नीचे का जो बेस होता है वो मज़बूत हो जाए और उसको अच्छे से पकड़ा जाए। तो यहाँ पर उसकी चिनाई में कभी भी क्रैक नहीं आएंगे। और इसका जो बेस का मटेरियल लगता है वो बेस का मटेरियल मैंने आपको बताया कि 1 बैग सीमेंट में 12 से 20 mm की रोड़ी डालनी है। और 20 mm की रोड़ी अगर डालते हो, उसमें डैश डालते हो, तो उसका जो रेशियो आता है वो रेशियो आता है 3:1 का। तो 9 तसले आपको इसमें डालना है डैश और 8 तसले डालनी है रोड़ी और 1 बैग डालना है सीमेंट का। उसको अच्छे से मिक्स कराएंगे और उसको 2 इंच मोटा लेयर इसके अंदर डालेंगे ताकि इसका बेस अच्छे से बन जाए। तो वही सेप्टिक टैंक जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि किस तरीके से इसमें रोड़ा डालकर इसको कंप्लीट किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर पीसीसी डाली गई है जो कि 2 इंच मोटी लेयर है जिसको आरसीसी बोलते हैं, आरसीसी पीसीसी प्लस। यहाँ पर 2 इंच लेयर डाली गई है इसके नीचे और इसके ऊपर से चिनाई होगी। तो यहाँ पर अब तक का जो इसमें खर्च आया है ये 5 बाई 4 का एक सेप्टिक टैंक बन रहा है। और ये छोटी फैमिली के लिए है। और इसमें क्या है कि यहाँ पर जितना भी अभी तक मटेरियल लगा है इसके नीचे जो फर्श का बेस बना है इसको 1 बैग सीमेंट का लगा है इसमें, और 8 तसले रोड़ी लगी है और 9 तसले इसमें डैश लगा है और 1 बैग सीमेंट लगा है जिसमें 3 तसले सीमेंट आता है। तो यहाँ पर अब तक का खर्च ये हो गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी बात करें तो इसके ऊपर का जो स्लैब डलेगा उसमें भी यही सेम टू सेम रेशियो डलेगा और उसका भी यही खर्च आएगा क्योंकि सेम साइज़ रहेगा। इसके ऊपर का जो ढक्कन बनता है मैं से दिखा दूँ आपको वो भी। तो ये दोनों ढक्कन इसी साइज़ के हैं और ये जो साइज़ है
ये और ये दोनों साइज़ इसमें आपका लग जाएगा। और ये 2.5 फीट का ये लेंथ है, 2.5 फीट की ये लेंथ है, यानी 5 फीट की लंबाई हो जाएगी। और ये चौड़ाई इसकी 4 फीट की हो जाएगी, जो कि दीवार इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पर इसका भी प्रोसेस, जो इसके अंदर का मसाला डल रहा है, यहाँ पर ये स्लिप डल चुका है, दूसरा स्लिप डलने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर इसका जो साइज़ है गड्ढे के सेम टू सेम रहेगा। तो इसमें भी वही आपका 8 तसले रोड़ी और 9 तसले डैस्ट और 1 कट्टा सीमेंट का लगने वाला है, जो कि यहाँ पर आपका दोनों स्लिप डल जाएंगे और उसको जो आपका सेफ्टी टैंक तैयार हो जाएगा उसके ऊपर ढक दिया जाएगा। तो अब रह गया है आपका ईंट। तो ईंट और रेत और डैस्ट, जो कि अभी गड्ढे में चिनाई होनी बाकी होती है। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपके पास आने वाला नोटिफिकेशन आता रहे। तो यहाँ पर ये आपका जो साइज़ मैंने बताया है, जो इसमें गड्ढे में पीसीसी डली है और इसके ऊपर का जो ढक्कन डला है, 2 कट्टे सीमेंट उसमें लग चुका है। और प्लस उसके साथ साथ उसमें जो जितने तसले उसमें रेशियो डला है वो भी मैंने आपको बता दिया, 3:1 का रेशियो लगा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसके ऊपर जो चिनाई होगी उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये पीसीसी डाली गई है, इसके ऊपर अब इसको गुनिया किया जाएगा। और गुनिया करने के साथ साथ यहाँ पर चिनाई उठाई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे कम बजट के लिए और छोटा सेफ्टी टैंक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, चारों दीवार आपको 4 इंच की करनी पड़ेगी। ये 4 इंच, ये 4 इंच, ये 4 इंच, ये 4 इंच, यानी चारों साइड आपको 4 इंच की करनी होगी। जिसमें क्या होगा कि आपका ज़्यादा मटेरियल नहीं लगेगा और कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा। और इसकी हाइट की बात करें तो ये भी 5 फीट यहाँ से फाइनल है, और 5 फीट ये लेंथ है, 4 फीट ये लेंथ है। तो इसमें जो आपका ईंट लगेगा वो कितना लगेगा, इस गड्ढे के अंदर जो ईंट लगने वाला है, 4 इंच की दीवार चारों तरफ की होंगी, उसमें 600 ईंट आपका लगेगा। और 600 ईंट लगाने के लिए आपको जो मिक्स इसके अंदर रेत का यूज़ करना पड़ेगा, वो आपका 5 क्विंटल लगेगा। और 5 क्विंटल के बाद 5 क्विंटल आपका लगेगा प्लस्तर वर्क में। तो 10 क्विंटल आपका रेत का खर्च आएगा। और प्लस इसके साथ साथ इसके अंदर जो यहाँ पर दीवारें की जाएंगी 5x4 की चौकोर गड्ढा बनेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं 600 ईंट का यूज़ करना है। 600 ईंट में आपका ये गड्ढा कंप्लीट हो जाएगा। और ढक्कन और बेस जो इसमें खर्च आया है वो मैंने आपको बताया है। और 600 ईंट का हिसाब लगा लीजिए आप, 6000 समथिंग 1000 ईंट है। तो आइए इसका दिखाएंगे फुल प्रोसेस, ये फाइनल होने के बाद कैसा दिखता है और कैसा इसका लुक आएगा। मतलब यहाँ पर जितना भी इसका सफाई प्लास्टर होने के बाद क्या लुक आएगा। तो भाई ये गड्ढा हो चुका है अब फाइनल। तो फाइनल प्लास्टर इसका देख सकते हैं आप किस तरीके का हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये प्लास्टर फाइनल हो गया है, और प्लास्टर के ऊपर निखालिस का घोल चढ़ाया गया है, जो कि चारों तरफ से इसको फिनिशिंग दी गया है। और फिनिशिंग देने के साथ साथ इसको इस तरीके से फाइनल किया गया है, ताकि इसमें कोई भी सीलन बाहर की तरफ से ना जाए और अंदर से कोई भी क्रैक्स ना आए। यानी कि इसके जो चारों तरफ जगह बची हुई थी, कुछ साइड में इसकी मिट्टी पूरी प्रॉपर तरीके से भर दी है। और इसका साइज़ मैंने आपको बताया है, ये साइज़ आपका 5x4 का हो चुका है। और इसके जो आने वाला खर्च था वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी वीडियो में बताया है। और स्लैब देख लीजिए, स्लैब मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये स्लैब भी इसके फाइनल है। और इसको सूखने के बाद ये डल जाएंगे इसके ऊपर, और प्लम्बर वर्क इसका पाइप बाहर की तरफ निकाल देगा, और ये गड्ढा आपका फाइनल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट